हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने शेन पे अटैक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ डेमोनिक बीस्ट के एक झुंड काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और ये देखकर शेन वहां से गायब हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ फेंग, सोफी और वो तीसरा लड़का जिसका नाम जोए था, उन तीनों ने अपना ऑर्डर रिलीज कर दिया था उन डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए। और उन डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए जोए फेंग से कहता है, आखिर ये इतने सारे डेमोनिक बीस्ट आ कहाँ से रहे हैं जो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो तीनों उन डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट कर ही रहे थे कि तभी मास्टर हन का पोता शेन वू फेंग को देखते हुए कहता है, किन फेंग मिंग, तुम्हें क्या लगा था तुम इस यंग मास्टर को हरा के जिंदा बच जाओगे। और तभी एक डेमोनिक बीस्ट ने फेंग पे अटैक कर दिया था, पर फेंग ने अपने टलिस्मैन की मदद से सिर्फ एक अटैक से ही उस डेमोनिक बीस्ट को मार दिया था। वहीं सोफी और जॉय ने भी मिलकर एक हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट को मार दिया था। और तभी दो डेमोनिक बीस्ट एक साथ फेंग पे अटैक करते हैं, पर फेंग ने उन दोनों को रोक लिया था। और इस मौके का फायदा उठाते हुए शेनवू ने पीछे से फेंग पे अटैक कर दिया था, लेकिन फेंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए शेनवू के इस अटैक से बच गया था। और ये देखकर सोफी शेनवू से कहती है, अपने क्लैन के डिसेबल पे इस तरह से अटैक करते हुए। वहीं फेंग शेनवू से कहता है, मैं जानता था तुम अभी तक नहीं मरे होगे, क्योंकि मेरे फॉक्स डेमोनिक बीस्ट ने पहले ही मुझे इस खतरे से आगाह कर दिया था कि मेरा दुश्मन आसपास है। और ये कहकर फेंग अपने मैजिकल स्पीयर को बाहर निकालते हुए शेनवू से कहता है, अब मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। और ये कहकर फेंग ने अपने मैजिकल स्पीयर से शेनवू पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से शेनवू बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। उसके बाद फेंग शेनवू को मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये देखकर शेनवू फेंग से कहता है, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे ग्रैंडपा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर फेंग ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए उस पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ एल्डर हन भी ये सब देख रहा था और ये देखकर वो गुस्से से कहता है, किन फेंग मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को हर्ट करने की। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। एल्डर हन की ये बात सुनकर मास्टर शिफू, जो कि सोफी के पिता थे, वो उससे कहते हैं, जब तुम्हारा ग्रैंडसन अपने फेलो डिसेबल्स को हर्ट कर रहा था तब तो तुमने कुछ भी नहीं बोला था। अब जब फेंग ने अपने डिफेंस के लिए उस पर अटैक किया है तो तुम उसे मारना चाहते हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी पोजीशन क्या है? तुम एक एल्डर हो और तुम्हें सभी डिसेबल्स के दरमियान इंसाफ करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक डेमोनिक बीस्ट ने अचानक ही सोफी पे अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए सोफी ने भी अपनी सोर्ड को आगे कर दिया था, पर फिर भी सोफी उस डेमोनिक बीस्ट के अटैक से घायल हो गई थी। ये देखकर फेंग ने उस डेमोनिक बीस्ट पे अटैक करके उसे मार दिया था। और उसके बाद वो सोफी को संभालते हुए उससे कहता है, तुम तो बुरी तरह से इंजर्ड हो गई हो। पर सोफी यहाँ पे एक बार फिर से फेंग के मजे लेते हुए उससे कहती है, पर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? जिसपे फेंग सोफी से कहता है, ये जगह पूरी तरह से खतरों से भरी हुई है, इसलिए अब तुम मेरे पीछे ही रहना। वहीं दूसरी तरफ जॉय ने भी एक डेमोनिक बीस्ट को मार दिया था और ये देखकर फेंग उससे कहता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर इन डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करें, क्योंकि अगर हम दोनों ने अपनी पावर्स को कंबाइन कर लिया तो हमारे इन डेमोनिक बीस्ट के खिलाफ जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फेंग की ये बात सुनकर जॉय उससे कहता है, मैं अकेला अपने रास्ते पे चलना ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर जॉय वहाँ से आगे बढ़ गया था, जिसके बाद फेंग सोफी से कहता है, चलो मैं पहले तुम्हारी इंजरीज को हील करता हूँ। उसके बाद फेंग वहीं बैठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए सोफी को हील करने लगा था और बाकी क्लैन के डिसेबल्स वहाँ पे फेंग को ऐसा करते हुए देख रहे थे। ये देखकर फेंग ने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी, जिसकी वजह से अब उन्हें कोई भी नहीं देख पा रहा था। ये देखकर एक डिसेबल अपने साथी से कहता है कि आखिर फेंग मिंग ने ऐसा क्यों किया, जिसपे वो दूसरा लड़का कहता है, मैं भी फेंग इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो कौन सा फायदा उठाने की बात कर रहा था। वहीं मास्टर शिफू भी ये सब देख रहे थे और ये सब देखते हुए वो कहते हैं कि आखिर फेंग ये सब क्या कर रहा है, उससे मेरी बेटी को हील करते हुए हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी। और ये सब कहते हुए मास्टर शिफू के मन में भी गलत गलत विचार आ रहे थे और उन्हें फेंग पे गुस्सा भी आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ फेंग सोफी को हील करते हुए शर्मा रहा था और सोफी भी उसके मजे उठाते हुए उससे प्यार भरी बातें कर रही थी, जिसकी वजह से फेंग और भी ज्यादा शर्मा रहा था। ये देखकर सोफी उससे कहती है, तुम इतना ज्यादा क्यों शर्मा रहे हो, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रही थी। और अब सोफी पूरी तरह से हील हो चुकी थी। तभी उन्हें जॉय की आवाज सुनाई देती है, जो भागते हुए उन दोनों की तरफ आ रहा था और उसके पीछे डेमोनिक बीस्ट का एक झुंड भी पड़ा हुआ था। वहीं जॉय भागते हुए फेंग और सोफी से कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। जिसपे फेंग उससे कहता है, पर ब्रदर जॉय, आपने तो हमसे कहा था कि आपकी कल्टीवेशन हमसे बहुत ज्यादा हाई है और आप अपने रास्ते पे चलना चाहते हो, तो फिर अब आपको हमारी मदद की जरूरत क्यों पड़ गई? तभी उन डेमोनिक बीस्ट ने मिलकर जॉय पे अटैक कर दिया था और वो जॉय को मारने ही वाले थे। ये देखकर फेंग ने भी अपना ऑरा रिलीज कर दिया था और उसने अपने सबसे पावरफुल तलिस्मैन्स का यूज करते हुए उन डेमोनिक बीस्ट पे अटैक कर दिया था। और फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सभी डेमोनिक बीस्ट फेंग के इस एक अटैक से ही मारे गए थे। और ये देखकर फेंग सोचते हुए अपने मन में कहता है, फेंग तो अब सीक्रेट तलिस्मैन बनाने में मास्टर हो चुका है और इसके तलिस्मैन्स की पावर नॉर्मल तलिस्मैन से कहीं ज्यादा है। और ये सब सोचते हुए वो कहता है, मुझे इस लड़की को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और ये कहकर वो फेंग के पास जाते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। और ये कहकर वो फेंग से अपने किए हुए पहले फैसले के लिए भी सॉरी करता है और कहता है, अब मैं भी तुम्हें फॉलो करूंगा और हम तीनों
मिलकर इन डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करेंगे। जो कि ये बात सुनकर फेंग भी में अपना सर हिलाता है और वो अपने फॉक्स डिमोनिक बीस्ट को बाहर निकालता है आगे का रास्ता दिखाने के लिए, जिसके बाद वो उस फॉक्स डिमोनिक बीस्ट का पीछा करते हुए एक तरफ बढ़ गए थे। अगले सीन में हम ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के डिसेबल्स को देखते हैं जिनकी डिवाइन मैजिकल शील्ड भी अब कमजोर हो चुकी थी और डिमोनिक बीस्ट के एक ग्रुप ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ था, जिसकी वजह से वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वहीं ब्लड रिफाइनिंग क्लैन का मास्टर ज़ोंग भी ये सब देख रहा था और ये देखकर ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी एक एल्डर मास्टर ज़ोंग से कहता है, मास्टर डिवाइन बेल अब कमजोर हो चुकी है और अगर अब इसी तरह से चलता रहा तो हमारे सभी डिसेबल्स मारे जाएंगे और लियो जियान सेक्ट ये कंपटीशन जीत जाएगा। पर अब वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये उनका अपना बिछाया हुआ जाल था जिसमें अब वो खुद ही फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अब वो डिवाइन बेल टूटने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे शेन ने आते हुए उन सबको बचा लिया था और वो उन सबको शील्ड से बाहर आने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास तुम सब के लिए एक गुड न्यूज है, मैंने लियो जियान सेक्ट के बचे हुए मेंबर्स को ढूंढ लिया है। अगर हमने लियो जियान सेक्ट के बचे हुए डिसेबल्स को भी मार दिया तो हम ये स्पिरिट माइंड कंपटीशन जीत जाएंगे और उसी के साथ ये इल्यूजन रियलम भी खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पे शेन ने एक बार फिर से अपनी चाल चल दी थी और अब वो ब्लड रिफाइनिंग क्लैन और लियो जियान सेक्ट को आपस में भिड़वाना चाहता था। उसके बाद शेन उन सभी को लेकर फेंग के ग्रुप की तरफ बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ फेंग और उसका ग्रुप उस फॉक्स डिमोनिक बीस्ट का पीछा कर रहे थे, पर तभी उस फॉक्स डिमोनिक बीस्ट ने एक जगह पे रुकते हुए फेंग को अलर्ट कर दिया था और ये देखकर फेंग समझ गया था कि यहाँ पे खतरा आसपास है और इसलिए फेंग ने सोफी और जॉय को भी रेडी रहने के लिए कह दिया था और तभी वहाँ पे ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के डिसेबल्स ने आकर उन पे अटैक कर दिया था। पर फेंग का ग्रुप भी इसके लिए रेडी था और वो तीनों फाइट बैक करते हुए ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के डिसेबल्स पे भारी पड़ रहे थे और उन तीनों ने मिलकर ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के सभी डिसेबल्स को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। और ये देखकर शेन कहता है, ये सब तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकले, मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। और ये कहकर वो अपनी डेवल पावर्स का यूज करता है जिसकी वजह से वो प्रोजेक्टर भी टूट गया था, जिससे क्लैन मास्टर अपने डिसेबल्स पे नजर रखे हुए थे और ये देखकर मास्टर शिफू बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ शेन अब अपनी रियल फॉर्म में आ गया था और यहाँ पे मेरे शक ठीक था कि वो मास्क वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि शेन ही था। और शेन को अपने सामने देखकर फेंग उससे कहता है, ब्रदर शेन, मैंने ये नहीं सोचा था कि इस सब के पीछे आप होगे। जिसपे शेन कहता है, ये मेरी नफरत है जो मैं लियो जियान सेक्ट के साथ करता हूँ और मेरी ये नफरत तभी खत्म होगी जब लियो जियान सेक्ट और उसके लोग खत्म होंगे। शेन की ये बात सुनकर सोफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फेंग से कहती है, तुम इसकी बात मत सुनो क्योंकि इसने हमारे क्लैन को धोखा दिया है और उसी के साथ इसने हमारे फेलो डिसेबल्स पे अटैक करके उन्हें भी मार दिया था। सोफी की ये बात सुनकर शेन हंसते हुए फेंग से कहता है, ब्रदर अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आ जाओ, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और ये कहकर शेन ने अपना ब्लैक कोरा रिलीज करते हुए एक स्पिरिचुअल हैंड से फेंग और सोफी पे अटैक कर दिया था और उस स्पिरिचुअल हैंड को रोकने के लिए सोफी ने अपनी सोर्ड को आगे कर दिया था। वहीं फेंग ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तभी जॉय ने भी पीछे से शेन पे अटैक कर दिया था, पर शेन ने अपने सिर्फ एक अटैक में ही उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। और वो जॉय से कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, कहीं ऐसा ना हो पहले मुझे तुम्हें मारना पड़े। और शेन ये सब कह ही रहा था कि तभी फेंग ने अपने मैजिकल स्पिरिचुअल स्टोन्स को बाहर निकाल लिया था और उसकी मदद से शेन पे अटैक कर दिया था। और शेन उस अटैक को रोकता उससे पहले ही शेन एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो गया था। ये देखकर वो उस फॉर्मेशन शील्ड पे बहुत सारे अटैक्स करता है पर वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था और तभी डिमोनिक बीस्ट के एक झुंड काफी तेजी से उसी तरफ बढ़ रहा था। और ये देखकर फेंग शेन से कहता है, हम दोनों कभी एक ही क्लैन से हुआ करते थे और मैंने दिल से तुम्हें अपना भाई माना था, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकता, पर शायद ये डिमोनिक बीस्ट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ अब दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए बाय फॉर एवर। और ये कहकर फेंग सोफी और जॉय को लेकर एक पोर्टल से होते हुए इस इल्यूजन रियलम से निकल गया था और फेंग को वहाँ से जाते हुए देखकर शेन कहता है, ब्रदर फेंग, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया पर तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। और ये कहकर शेन ने उस फॉर्मेशन पे एक बहुत ही पावरफुल पंच मार के उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो भी उस पोर्टल से होता हुआ कहीं चला गया था और इस तरह शेन एक बार फिर से बच गया था। और अब क्योंकि इल्यूजन रियलम डिस्ट्रॉय हो गया था इसलिए लियो जियान सेक्ट के बचे हुए डिसेबल्स भी उससे बाहर आ गए थे। और फेंग सबसे पहले बाहर आते ही सोफी के पिता यानी मास्टर शिफू को ग्रीट करता है और ये देखकर मास्टर शिफू फेंग को टीज करते हुए उससे कहते हैं, तुम वो शील्ड के अंदर क्या कर रहे थे? जिसपे फेंग हड़बड़ाते हुए कहता है, मास्टर आप गलत मत सोचें, मैं उस वक्त बस सिस्टर को हील कर रहा था। और फेंग की ऐसी हालत देखकर मास्टर शिफू उससे कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं बस मजाक कर रहा था। और वो फेंग की तारीफ करते हुए उससे कहते हैं, तुमने तो कमाल ही कर दिया, आज सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही हम ये कॉम्पिटिशन जीत पाए हैं और हमारे सारे डिसेबल सेफ हैं। और ये कहकर मास्टर शिफू अपने डिसेबल्स को फेंग को उठाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो सभी फेंग को ऊपर उछालते हुए उसकी तारीफें करने लगते हैं। और तभी बाकी क्लैंस के मास्टर शिफू को कांग्रेचुलेशन कहते हैं और वो मास्टर शिफू से कहते हैं, अब से अगले 50 सालों के लिए ये स्पिरिट माइंड लियो जियान सेक्ट की है और आप अगले 50 सालों तक इसके सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। और ये सब सुन के मास्टर शिफू सोचते हुए अपने मन में कहते हैं, ये हमारे क्लैन के लिए वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सब सिर्फ किन फेंग मिंग की बदौलत ही हो पाया है। वहीं ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोग वहाँ से जाने लगे थे और ये देखकर मास्टर शिफू
शिफू उन्हें रोकते हुए कहते हैं, मास्टर जोंग यू, आपके डिसाइबल्स ने बाकी की क्लैंस के डिसाइबल्स को मारा है, तो इसके लिए अब आप क्या कहना चाहेंगे। जिस पे मास्टर जोंग यू मास्टर शिफू को स्पिरिचुअल स्पिरिट स्टोन्स देते हुए अपने लोगों के साथ वहां से चला गया था और मास्टर शिफू ने वो स्पिरिचुअल स्पिरिट स्टोन्स फेंग को दे दिए थे। वहीं शेन उस पोर्टल से होता हुआ एक जंगल के अंदर टेलीपोर्ट हुआ था और दूसरी तरफ लियो जियान सेट के डिसाइबल्स फ्लाइंग बोट से होते हुए अपने क्लैन की तरफ वापस जा रहे थे, जहाँ सभी डिसाइबल्स बातें कर रहे थे। हमारा लियो जियान सेट पूरे 100 सालों के बाद ये कंपटीशन जीता है और ये सब सिर्फ फेंग मिंग की वजह से ही हो पाया है। और मास्टर शिफू के साथ साथ बाकी सब भी इसी तरह फेंग मिंग की तारीफें करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फेंग की जर्नी उससे आगे कहां लेकर जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।